देख रहे हैं, ये हैंडल हमारा यहाँ चले गया, ठीक है, ये हैंडल हमारा यहाँ पर लॉक हो गया मान लो, ठीक। अब ये है हमारा ओवरलोड कॉइल। अब ये जो दो ये जो दिख रहा है ना टर्मिनल, जब इससे ऊपर कनेक्ट होगा, जब ये इसके ऊपर कनेक्ट होगा तो ऊपर कनेक्ट होते ही क्या होगा, इसका जो मैग्नेट बन रहा था वो मैग्नेट इसमें नहीं बन पाएगा, और जिससे क्या होगा, हैंडल हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या हो गया हमारा ओवरलोड कॉइल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब तुम पहचान कैसे कर सकते हो बताओ, आइडिया दो। अब तुम्हें 3 टर्मिनल के आइडेंटिफाई करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं बताओ, किसी को आइडिया आया? मैं तो बोल दिया था बीच बीच में, हाँ कैसे? लो रेजिस्टेंस होगा सर आर्मेचर का टर्मिनल। हाँ, आर्मेचर पे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम हैंडल को आगे को बढ़ाएंगे आर्मेचर पे हमारा लो रेजिस्टेंस। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम अपने मल्टीमीटर ओम मीटर से चेक कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस से, ठीक है, और दूसरा अपना बल्ब के रिएक्शन से, सीरीज टेस्टिंग लैंप। अब मैं कह रहा हूँ सीरीज टेस्टिंग लैंप से मैंने चेक किया, मुझे पता नहीं है कौन सा क्या है, ठीक है। अब आप लोग मुझे आंसर देना। मैंने क्या करा, एक इसमें पहले तो एल ढूंढा है। एल कैसे ढूंढा जाएगा बताओ? स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ है, मतलब जो एल पॉइंट होगा उसका ये हैंडल पे होगा। ये तो ऑलरेडी कवर रहता है, लेकिन अभी खुला है तो अभी तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन बंद होगा तो फिर वहां पर चेक नहीं कर पाएंगे हैंडल के थ्रू। अभी तो कर सकते हैं, एक टर्मिनल यहाँ लगाए और इस हैंडल पर लगाए, तो जहां पर बल्ब जल जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, एल पॉइंट हो जाएगा। ये तो अभी ये वाला तरीका है कि खुला है। यदि बंद है तो फिर कैसे करें? फिर तो हमें यही करना पड़ेगा, तीनों टर्मिनल पर चेक करना होगा। स्टार्टिंग में ऑफ कंडीशन है, मेरी बात समझ में आ रही है? यदि हमने अब इसको चेक कैसे करेंगे, एक पे लगाया, तो दोनों पे चेक करेंगे, जहां पर यहाँ पर क्या होगा, जल रहा है तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर एक तो मैंने इसको कॉमन मान लिया एक टाइम के लिए, इस पे लगाया और दूसरा इस पे लगाया, जल रहा है बल्ब, फिर इसका मतलब ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। लेकिन ये तो टूटा हुआ सर्किट है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी एल नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने नेक्स्ट लगाया, इसमें भी जल रहा है, फिर भी ये कोई भी कंप्लीट नहीं है। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें एक कंडीशन ऐसी होगी कि ऑफ होगा। तो अब एल को क्लियर कर, एक हमने कंप्लीट, एल पे क्या रिएक्शन है बता रहा हूँ। हाँ, हमने एक इस पे लगाया पॉजिटिव, हम नेगेटिव जब इस पे लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा बल्ब नहीं जलेगा यदि ये वाला एल है, और यहाँ पर भी लगाएंगे तो भी नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट हमारा ऑफ कंडीशन में, क्योंकि हैंडल तो हमारा ये है ना, हमने एल पे लगाया और दूसरा इस पे लगाया ना, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी कनेक्शन है नहीं। तो इस प्रकार से हम इसमें एल टर्मिनल का आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अब ए का कैसे करेंगे बताओ? अब एल का पता चल गया, अब मैंने यहाँ लगाया, अब आप लोग बताना कौन सा टर्मिनल होगा। मैं धीरे धीरे हैंडल को आगे को ले जा रहा हूँ, सीरीज टेस्टिंग लाइन से चल रहा है, धीरे धीरे आगे को ले जा रहा हूँ, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जब रेजिस्टेंस ऐड होगा तो स्टार्टिंग कंडीशन कैसी होगी, डिम जलेगा, और जैसे जैसे मैं आगे को बढ़ूंगा तो मेरा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, और बल्ब मेरा ज्यादा जलेगा। अभी वही यदि फील्ड में लगा होगा तो वहां पे क्या होगा, जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे तो क्या होगा, ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बल्ब का रिएक्शन कैसे रहेगा, बल्ब डिम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये रेजिस्टेंस किस पे ऐड हो रहा है, फील्ड पे ऐड हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे तो हमारे ये फील्ड पे बताएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में? अभी कोई डाउट रहा? 3 टर्मिनल है, यही आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका इंटरनल कैसा होता है ये आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर इसमें आर्मेचर पे जब वो रेजिस्टेंस फिर जुड़ जाएगा तो इसमें आर्मेचर का हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, मतलब जब ये रेजिस्टेंस लास्ट में जब ये आर्मेचर का काम करेंगे तो फील्ड पे वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ, तो दोगुना हो जाएगा लगभग। कितना फील्ड का जो आर्मेचर पे ऐड हो रहा था अब वो किस पे हो जाएगा, फील्ड। अब वो किस लिए है, वो हमारा ये एनबीसी कॉइल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। एनबीसी कॉइल को हम डायरेक्ट वो मतलब वो इसी हिसाब से बनाया जाएगा कि वो तीनों पे मतलब जो भी वोल्टेज आप मिलेगा, एक तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, एक ये एनबीसी ड्रॉप करेगा, और बाकी किसको मिलेगा, अपना फील्ड को मिलेगा। अब हम यहाँ पर कह रहे थे कि हम जहाँ पर स्पीड को ज्यादा करते हैं वहां पर हम इस स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं, ये बोला मैंने स्टार्टिंग में। अब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी हमें डीसी मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो कौन सी कंट्रोलिंग होती है, फील्ड या आर्मेचर? विकास जी आर्मेचर कंट्रोलिंग या फील्ड कंट्रोलिंग या रोटर कंट्रोलिंग या मोटर कंट्रोलिंग, कौन सा होगा चारों में से? आता है तो हाँ, या नहीं आता तो ना, मैं बात कर रहा हूँ। आर्मेचर डाइवर्ट,
चलो ठीक, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो हम जब मोटर की स्पीड की बात करते हैं तो मोटर की स्पीड के लिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, एन बराबर क्या होता है भाई, एन बराबर क्या होता है, EB अपॉन 5, EB अपॉन 5। तो ऑलरेडी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना। अब स्पीड को यदि बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ये हमारा फ्लक्स को कम करना होगा। अब मोटर में मेन फ्लक्स जो बनाता है वो बनाता है हमारा फील्ड। कौन बनाता है? अब मेरे को फील्ड का फ्लक्स को कम करना है तो क्या करा जाए? जैसे बल्ब को मेरे को डिम जलाना है, बल्ब फुल जल रहा था ना, मेरे को उसको डिम करना है तो क्या करा, रेजिस्टेंस लगाया। अब इसका मेरे को क्या करना है, फ्लक्स कम करना है, तो फ्लक्स को कम करना है तो क्या लगाया जाएगा, इसके सीरीज में क्या लगा दिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस। इसी के सीरीज में क्या लगा देंगे हम, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब रेजिस्टेंस जब लगाया जाएगा तो ये भी तो ड्रॉप करेगा, जब ये ड्रॉप करेगा तो इसको कम मिलेगा। अभी तो जितना भी वोल्टेज अब कम मिलेगा तो कम फ्लक्स बनाएगा, कम फ्लक्स बनाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा मोटर का। अब मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो सही, लेकिन हमने क्या करा, अब ये वोल्टेज जो ये एनवीसी कॉइल को मिल रहा था, हमने एक और लगा दिया, तू भी खा भाई इस वोल्टेज को, इस वोल्टेज को तू भी खा। तो तू भी खा कहने के चक्कर में क्या हो जाएगा, इसकी वोल्टेज जितना इसको मिलना था उतना इसको नहीं मिलेगा, और जिस कारण हैंडल हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यदि हम ये 3 पॉइंट स्टार्टर क्या कर ले, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज कर ले। आ रही बात समझ में, आ रही है? तो जैसे हम स्पीड को हमने बढ़ा लिया, तो हम बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देगा और वो हमारा हैंडल ऑफ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या रहता है, उसमें जो एनवीसी कॉइल है उसको सेपरेट एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू हम एनवीसी कॉइल को जोड़ देते हैं, और जो ये रेजिस्टेंस है ये सीधे हम फील्ड पे ऐड करते हैं। किस पे? फील्ड पे। आई बात समझ में? अब 4 पॉइंट स्टार्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट? क्लियर हुआ? पूरा क्लियर? इसमें सब फील्ड वाला और आर्मेचर वाला रेजिस्टेंस, तो वही जो फील्ड का रेजिस्टेंस हमेशा अधिक रहेगा जब उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, आर्मेचर का कम हो रहा है तो उसका 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसको किस मोटर के लिए करना है, इसका शंट मोटर के लिए। तो स्पीड उसका कम हो जाएगा, स्पीड से कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कम हो जाएगा ना, जब रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा फील्ड का जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हो जा रहा है, एक फिक्स हो जाएगा ना। अब जब ये हैंडल को हाँ फिक्स कर दो तो फिक्स ही तो हो गया। अब स्पीड अब तो फिक्स ही हो गई, अब बड़ा घटा थोड़ी रहे हम उसको फिक्स ना है? इस ये भी फिक्स हो गया, सबके लिए फिक्स हो गया, मोटर स्टार्ट हो जाएगी ना। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? आ गया होगा सर। हाँ। उसको सर फील्ड वाली जो लग रही है उधर से आ रही है, उसको सर क्यों लगा रेजिस्टेंस?